है पिगमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड यूरोक्रोम। यूरोक्रोम, CHROME, क्रोम, यूरोक्रोम। उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम। मैं यहां से रब करूंगा बेटा, वहां से नहीं। तो बेटा कंपोजिशन ऑफ यूरिन में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी में बेटा एवरेज 1 to 1.5 लीटर्स यूरिन प्रोड्यूस होते हैं 24 आवर्स में। और यूरिन क्या होता है? क्लियर, स्ट्रॉ कलर्ड और अंबर इन कलर, मतलब जो पूरी तरह से क्लियर हो। इट्स कलर इज ड्यू टू ए पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? यूरोक्रोम। It contains 95% water and 5% dissolved salts. यूरिन में क्या होता है? It contains 95% water, ठीक है बेटा, and 5% इसमें क्या होते हैं बेटा? dissolved solids. dissolved solid substances. अब ये dissolved solid substances कौन कौन से होते हैं? यूरिया 25.5 ग्राम, 25.5 ग्राम। इसी तरह यूरिक एसिड 0.6 ग्राम। इसी तरह बेटा सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट भी जिसको बोला जाता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, 9.0 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड, यह एक ही फैमिली है, सोडियम पोटेशियम, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। 2.5 ग्राम। क्रेटिनिन, अक्सर आप देखो बेटा यही क्रेटिनिन डिसाइड करता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। जब बेटा किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, क्रेटिनिन की लेवल हाई हो जाती है। क्रेटिनिन CREATININE, क्रेटिनिन कितना बेटा? 1.0 ग्राम। एंड कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम 0.4 ग्राम। तो ये चीजें बेटा कहां पाई जाती है? यूरिन के अंदर, ठीक है। सॉलिड सब्सटेंसेस 95% वाटर होता है, बाकी यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है बेटा, क्रेटिनिन, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। याद रखिए ये जो बेटा यूरिक एसिड होता है, ये क्या होता है बेटा? इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है बेटा? इनसॉल्युबल इन वाटर। इसीलिए जब ये वाटर में जाता है, ये क्या काम करता है? वहां ये क्रिस्टलाइज होता है। क्या होता है बेटा? क्रिस्टलाइज, मतलब ये क्या बनाता है? क्रिस्टलाइज्ड ये वहां होता है, ये बनाता है क्रिस्टल्स। वही क्रिस्टल्स क्या करते हैं? डिपॉजिटेड इन joints and they create a disease which is known as gout, जिसको हम बोलते हैं पेन इन joints। क्योंकि बेटा रीजन क्या है? इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल, इसीलिए बेटा ये क्या होता है? ये क्रिस्टलाइज्ड होता है, क्रिस्टल्स बनाता है, डिपॉजिटेड इन joints। और बेटा ये क्या डिजीज क्रिएट करता है? गाउट, GOUT, गाउट, पेन इन जॉइंट्स। गाउट को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? पेन इन जॉइंट्स, ठीक है बेटा। हम कहते हैं ये होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, उसके बाद क्रिस्टलाइज्ड, CRYSTALLIZED, क्रिस्टलाइज्ड, डिपॉजिटेड इन जॉइंट्स, और नतीजा क्या निकलता है? गाउट, GOUT, पेन इन जॉइंट्स, जिससे क्या होती है बेटा? हमारे जॉइंट्स के अंदर पेन होती है। और बेटा आपको मालूम है किडनी स्टोन कैसे बनती है? जब क्या होती है? डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, क्या? यूरिक एसिड, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड,
कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट तमें वन ज्यादा ड्यू मु चेयू, अक्सर ड्यू पीते हैं ना हम, क्या कि तथ में कैल्शियम ऑक्जिलेट आसा ज्यादा। कैल्शियम ऑक्जिलेट जितनी भी शुगर वाली चीजें हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ड्रिंक आपको कोई नहीं पीनी है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट यहां लिखना था एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होती है बेटा, इन्हीं की डिपॉजिशन क्या क्रिएट करती है इन द किडनी। जब ये डिपॉजिट होते हैं किडनी के अंदर, कॉज द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन, कॉज द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन, कॉज द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। इसीलिए कैल्शियम की ड्रिंक ज्यादा मत पिया करो बेटा। हम कहते हैं डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जिलेट, OXALATE, ऑक्जिलेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट in the kidney cause the formation of kidney stones। इन्हीं से बेटा किडनी के अंदर स्टोन्स क्रिएट होती है। यूरिया एंड यूरिक एसिड ये बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट है, हमारी बॉडी में ये होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। उसके बाद बेटा किडनी का मेन काम है ऑस्मो रेगुलेशन, मैंने आपको परसों भी बताया, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, या बेटा इसको हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ, इस ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स बाय किडनी, बाय किडनी, बाय किडनी। तो बेटा किडनी का मेन काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स बाय किडनी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, कोई बात नहीं, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स बाय किडनी। आप लिखिए बेटा इसकी डेफिनेशन ऑस्मो रेगुलेशन की, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ maintaining, the process of maintaining the water, the process of maintaining the water and salt content, water and salt content, CONTENT, content in the body, in the body is called osmoregulation। बॉडी में वाटर की और सॉल्ट की बैलेंस को मेंटेन रखना, उसी को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और वो कौन करता है बेटा, किडनी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। चलिए बेटा ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, डायलिसिस। बेटा अभी टाइम आया 12:17।